Hello friends, welcome to our YouTube channel where we provide important news, knowledge and updates about stock, finance and economy. दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियलिटी चेक ऑफ आत्मनिर्भर भारत। बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत सारे लोग जो है उनका कॉल आता है, उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट है और हम उस बेनिफिट को किस तरह से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्या वाकई में आपको कोई मदद करेगा, आपके बिजनेस को कोई मदद करेगा या सिर्फ ये एक हवाई तुक्का जैसा है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें दिया है। मतलब कि ये अगर आपकी भाषा में बोले तो क्या ये एक लॉलीपॉप है जो बिजनेसमैन को दिया गया है या ये एक्चुअली में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। सबसे पहला इसमें जो पार्ट 1 इशू किया गया है बिजनेस के लिए, एमएसएमईज के लिए, उसमें सबसे पहला जो पैकेज इशू किया गया है वो है 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए ज़्यादातर बिजनेसमैन के फ़ोन आ रहे हैं, जिसके लिए ज़्यादातर बिजनेस के इंक्वायरीज़ हो रहे हैं कि क्या ये कोलेटरल फ्री लोन हमें मिलेगा। और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस आजकल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि जैसे आज आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लिया और कल आपको बैंक लोन दे देगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ये आपके सामने 3 लाख करोड़ का जो ऑटोमेटिक एमएसएमई लोन है इसका पूरा डिटेल है। तो यहाँ पे जैसे आप दे सकते हैं कि लोन किसको मिलेगा। सो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस और एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020। मतलब लोन उसी को मिलेगा जिसका 29 फरवरी 2020 को लोन एक्चुअली में चल रहा है और उस लोन के ऊपर उनको 20% का टॉपअप मिलेगा। तो यहाँ पे कोई नए लोन की बात नहीं की गई है दोस्तों, या नए बिजनेस की बात नहीं की गई है। यहाँ पे बात की गई है अगर आपका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लोन चल रहा है, अगर आपका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है तो उसके ऊपर आपको 20% का लिमिट मिलेगा। और वहाँ पे एक कंडीशन ये भी रखा गया है कि आपका 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। अप टू 25 करोड़ अगर आपका आउटस्टैंडिंग हो और अगर अप टू 100 करोड़ आपका टर्नओवर हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। सो अगर यहाँ पर देखें तो आपका कोई लोन नहीं चल रहा है तो यहाँ पे नए लोन की कोई बात नहीं की गई है कि नया लोन आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो भी आउटस्टैंडिंग का मतलब जो यहाँ पे ले रहे हैं हम वो इसी तरह से ले रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग आपका बैंक लोन अगर आउटस्टैंडिंग है तभी ये लेंड होगा। सो अगर हम बिजनेस लायबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग की बात करें तो आपके बुक्स में जो भी आउटस्टैंडिंग हो उसके 20% तक ऑटोमेटिक लोन देना। तो यहाँ पे बैंक उस तरह से लोन नहीं देता है। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये 20% आउटस्टैंडिंग ऑन 29 फरवरी किस तरह से बैंक इसको इंटरप्रेट करता है, एज ऑन आउटस्टैंडिंग लोन या एज एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ ऑन द बैलेंस शीट। सो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है तो हम आगे देखते हैं। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं। अब दोस्तों अगर दूसरा हम जो पैकेज दिया है 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट फॉर स्ट्रेस एमएसएमईज, मतलब स्ट्रेस एमएसएमईज को ये लोग 20,000 करोड़ लैंड करेंगे। अब जो एमएसएमई ऑलरेडी स्ट्रेस है, मतलब कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट करने वाला है या ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर हो चुका है, तो उनको 20,000 करोड़ का फंडिंग करके ये लोग फिर से ट्राई करेंगे कि वो स्ट्रेस एमएसएमईज को क्या करें, फिर से रिवाइव करें। दोस्तों अगर ये ऑलरेडी स्ट्रेस और एनपीए एमएसएमईज को ही अगर फंड करना था, इससे अच्छा तो कोई नए बिजनेस को आप फंड करते तो वहाँ पे एक्चुअल बेनिफिट ज़्यादा होता और ये जो ज़्यादा बेनिफिट होता वो इकोनॉमी को और आगे ले जाता, ना कि आप स्ट्रेस और एनपीए एमएसएमईज को फंड करें। स्ट्रेस और एनपीए एमएसएमईज जो होंगे वो क्या करेंगे कि आप जो भी नया फंड दोगे उसके सामने वो पुराने लोन जो है उसका कुछ पार्ट रिपेमेंट करके वो एनपीए से उसको एनपीए की डेफिनेशन से हटा देगा, बट वो कुछ टाइम के लिए ही होगा। जैसे ही फिर से आपका ऑपरेशन रन होता है तो ये एनपीए और स्ट्रेस एमएसएमईज को बाहर लाने में बहुत सारा एफर्ट्स लगता है और बहुत सारे एनपीएज होते हैं, जो एमएसएमईज होते हैं वो ये कैटेगरी से बाहर नहीं आ सकते। ऑलरेडी जितना भी फंडिंग गवर्नमेंट ने किया है वो एक्चुअल में एनपीए हो जाता है। सो यहाँ पे जो 20,000 करोड़ दिए आई थिंक सो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 20,000 करोड़ पुराने जो एनपीए या स्ट्रेस एमएसएमईज को दिए उससे अच्छा तो ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो जहाँ पे करता उसको दिया होता 20,000 करोड़। तो ये वाकई बहुत ही
अच्छा काम रहता। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नए बिजनेस को कुछ नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो एनपी और स्ट्रेस एमएसएमईज को मिल रहा है, बट नए बिजनेस को कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया है। तो मेरे लिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। अब दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का रिडक्शन करना है और बिजनेस और वर्कर्स के लिए जो 3 महीने के लिए, और 6,750 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखें तो लिक्विडिटी सपोर्ट किस तरह से दिया गया है कि ईपीएफ का जो रेट है 12% वो कम करके 10% किया गया है। तो अगर आप समझे कि अगर आप पीएफ रजिस्ट्रेशन है तो ईपीएफ में 12% पहले पे करते थे, अब आपको 10% पे करना है ऑन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ साइड। सो कुल मिला के यहाँ पे जो बेनिफिट हो रहा है वो 2% का हो रहा है। सो 2% आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कोई भी बिजनेस हो उसका जो टोटल अगर हम देखें, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसमें सैलरी और वेजेस का जो होता है वो 10 to 12% होता है, और 10 to 12% का अगर 2% हम गिने तो यहाँ पे वो जो बेनिफिट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और बिजनेसेस को भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये एक माइंड में क्लियरली डायलेमा भी क्रिएट करेगा कि कौन से महीने के लिए कितना पे करना है, कौन से महीने के लिए कितना पे करना है। सो एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। एक्चुअल में अगर कोई बेनिफिट देते तो अच्छा होता। ये 12% से 10% करने वाला जो लिक्विडिटी का बेनिफिट है वो ओवरऑल इकोनॉमी में 6,750 करोड़ का लिक्विडिटी का बेनिफिट हो सकता है। बट अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें तो इससे हमें एक बिजनेस को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ये मेरे लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट है और इसको भी मैं नेगेटिव लिस्ट में रख रहा हूँ। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस एंड टीसीएस रेट रिडक्शन। जैसे आप जानते हैं कि टीडीएस के रेट जो है वो 25% कम कर दिए है। अब इसका कोई बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज़ आपको किसी को 100 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करना है। सो पहले आप क्या करते थे, अगर आप वो टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विस देता है तो आप 100 में से 10% डिडक्ट करते थे टीडीएस और 90 रुपीज़ सामने वाले सप्लायर को पे करते थे और 10 रुपीज़ आप टीडीएस पे करते थे। अब आपको क्या करना है, सो अब आपको 100 में से 7.5 रुपीज़ टीडीएस डिडक्ट करना है और 92.5 आपको अपने सप्लायर को देना है और आपको 7.5 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को टीडीएस पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉजिकल सी बात है, यहाँ पे जो बेनिफिट हो रहा है वो सप्लायर को होगा और वो सप्लायर को भी कितना बेनिफिट होगा, 2.5 को। जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उस बिज़नेस के लिए तो कुछ बेनिफिट नहीं है। उस बिज़नेस को तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ उसको टीडीएस जो ज़्यादा रेट पे कट करना था वो अभी कम रेट पे कट करना है और वो गवर्नमेंट को सबमिट करना है। उसको कोई लिक्विडिटी का बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब वर्क का काम करते हैं या फिर जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स देते हैं, ठीक है, कमीशन का काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट होगा। थोड़ा मतलब अगर हम बात भी करें सो कितना बेनिफिट होगा हम एक्चुअल में मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। तो मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने किसी कंपनी को अकाउंटिंग और जीएसटी और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की है और मेरा 1 साल का बिल बनता है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये के अगर मैं 10% गिनूँ तो वो कंपनी मेरा टीडीएस डिडक्ट करती थी 10,000 रुपये, जो अब 7.5 के हिसाब से 7,500 रुपये डिडक्ट करेगा। तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ मेरे पास पहले 90,000 रुपीज़ हाथ में आते थे, अब 92,500 रुपीज़ हाथ में आएंगे। जो बेनिफिट है वो 2,500 रुपये का है, वो मार्जिनल बेनिफिट है दोस्तों। यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और ये 2,500 रुपये भी मुझे पूरे साल का बेनिफिट मिल रहा है। तो 2.5 डिवाइड बाई अगर 12 करूँ तो ये बेनिफिट जो है वो एकदम छोटा सा। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो अभी का बबल चल रहा है, ये यहाँ पे 20 लाख करोड़ पैकेज का ये बबल जो है वो बहुत ही जल्द फूट जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे बिज़नेस के लिए कुछ नहीं है, मैं इंडिविजुअल बिज़नेस के से बात कर रहा हूँ। ओवरऑल एज एन इकोनॉमी ये बेनिफिट किस तरह से करेगा वो आने वाले समय दिखाएगा। बट जहाँ तक इंडिविजुअल बिजनेसेस की बात है, मैं यही बोलूँगा कि इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए यहाँ पर जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। इससे एक्चुअल कोई बेनिफिट बिजनेस को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आत्मनिर्भर भारत क्या सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई व्यूज़ है
या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ और न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।